हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफरेंस क्या है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी फॉर ए गिवन चार्ज। ओके, लाइक दिस इज द चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिगर में शो की है हमने, ई अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ये। तो एट दिस पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट P3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे E1, हियर E2, E3। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स P1, P2, P3 इस चार्ज Q से डिफरेंट होगी। सो E1 दैट इज नॉट इक्वल टू E2, दैट इज नॉट इक्वल टू E3। और ये जो E1 है दैट इज ग्रेटर देन E2, ग्रेटर देन E3। तो E1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिफरेंट होगा। ओके, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट फॉर ए गिवन चार्ज। ओके, अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ की, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की लाइक दिस। ओके, सो फॉर दिस डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है P1 डैश, तो डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये पॉइंट है, डायरेक्शन डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दिस पॉइंट सेम होगा। ओके, तो जब हमने एक पॉइंट कंसीडर किया तो भी कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, डायरेक्शन इज डिफरेंट। इफ वी कंसीडर वन सरफेस, वन प्लेन, लाइक मान लो चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अब हमने क्या किया, यहां पे कंसीडर किया सरफेस एरिया, लाइक तो फॉर दिस गिवन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां पे ये, एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू दिस, यानी दिस एंगल इज थीटा, पैरेलल टू दिस अगेन, दिस एंगल इज थीटा, एट दिस पॉइंट दिस एंगल इज थीटा, ये तो ये जो पॉइंट है दिस विल बी E cos थीटा, दिस कंपोनेंट E cos थीटा, दिस कंपोनेंट E cos थीटा। तो फिगर में आप देख सकते हैं E cos थीटा, दिस कंपोनेंट E cos थीटा एंड दिस E ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस, दैट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज characteristic property of the surface, electric field characteristic property of the point. Okay, so that is the surface। मैंने फिगर में ड्रॉ किया है सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर आपने आंसर लिखना है तो यू विल राइट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर। ओके, सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पैरेलल टू वन अनदर पासिंग थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स PHI। सो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक fields vector quantity into area vector, that is the dot product,
In electrostatics, this area is considered as the vector quantity, and the direction of this area is always perpendicular to the given surface, given plane, outward. Okay, so we write here E into A magnitude into cos theta, and here this cos theta is equal to 1 because theta is equal to 0, and this is E into A. Here this theta is angle between E vector, electric field vector, and area vector. So you can see, if you consider this plane, so its normal will be this direction. This is written by here eta. The normal is giving the direction of the area vector. Now, for uniform electric field, see, uniform electric field is represented by these parallel lines parallel to the boards. This is E. अब since the electric field is parallel to the board, तो आपने consider किया that area, and this area is perpendicular to the board. So all these field lines are passing through this. So in this case, the normal will be parallel to the board, and this normal is represented by this unit vector eta. So eta gives the direction of the area vector. This is area vector perpendicular to the plane of the board. Okay, now if you say this area is not perpendicular, the electric field and area vector both are making some angle between them. This is the given area. This area is perpendicular to the board, and the magnetic field lines are passing like this. This is the direction of electric field. Now direction of area vector. So there is some angle between this area vector and the magnetic field direction. See, this is the angle. So if you take the component like E cos theta, component of electric field, which is parallel to the area vector direction. Okay, so these field lines which are E cos theta, the component of the electric field. So area vector will be E cos theta into dot product area vector A. Now the angle between E cos theta and area vector is theta 0. So this is E cos theta into A into cos 0. Cos 0 is equal to 1. So E cos theta into A. So you can write this E A cos theta. This is the electric flux. So we can say electric flux linked with given surface associated with the surface may be defined as the dot product of electrostatic field and the area vector through which the electric field is passing. This electric flux is equal to the number of electric field lines passing through that area. Now we will discuss
unit of electric field, unit of electric field. तो unit of electric field you know E is equal to F upon Q. So unit था न्यूटन पर कूलम. अब in this electric flux क्या है? This phi E is equal to E into A in scalars. So E के यूनिट न्यूटन पर कूलम into a मीटर स्क्वायर. So यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -1. दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, अनदर यूनिट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट एक है वोल्ट पर मीटर. फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज इक्वल टू E इंटू ए. सो यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, कैंसिल. सो दिस इज वोल्ट इंटू मीटर. दिस इज ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज ऑल्सो ऐसा यूनिट. एनी वन यू कैन राइट. So either you take Newton meter square per coulomb or volt into meter.